हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पारस पत्थर। पारस पत्थर के बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने सुना है और कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये कहाँ है, कैसा है या किसके पास है, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। यही नहीं, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बीच गुजरने वाले स्वर्ण रेखा का नाम भी इसी पारस पत्थर की देन रहा है। आज मैं इस वीडियो में इस पारस पत्थर के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बुजुर्गों के अनुसार कभी स्वर्ण रेखा एक नदी हुआ करती थी। पूर्व में कभी एक राजा इसके किनारे से हाथी पर बैठकर वापस ग्वालियर की ओर आ रहे थे। इस दौरान हाथी पर बंधी लोहे की जंजीर लगातार जमीन से छू रही थी। इसके बाद जब राजा अपने महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाथी पर बंधी जंजीर सोने की हो गई है, जिसमें उन्हें नदी के किनारे पारस पत्थर होने की बात पता चली। इसके बाद उस पारस पत्थर को ढूंढने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वह नहीं मिला और तब से ही इस नाले या नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी राजधानी के पास मौजूद पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है। इसकी सुरक्षा स्वयं जिन करते हैं। पौराणिक कहानियों के माने तो पारस पत्थर वह चमत्कारी पत्थर होता है जिससे किसी भी लोहे की चीज को छुआ जाए तो वह सोने की हो जाती है। माना जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जहाँ के लिए वहाँ पारस पत्थर मौजूद होने की बात कही गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी इलाके में काफ़ी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि स्वयं जिन करते हैं। इस किले का नाम है रायसेन किला। दरअसल 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है। पहाड़ी की चोटी पर इस किले के निर्माण के बाद रायसेन को इसकी पहचान बलुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दियां बीत जाने पर भी शान से खड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर सिस्टम भी है। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था। कहा जाता है कि यहाँ के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था, जिसे किसी भी चीज को छुआ देने से ही वह सोना हो जाती थी। कहा जाता है कि इस पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। जब यहाँ के राजा रायसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया, जो किले के अंदर ही है, जिसकी रखवाली स्वयं जिन करते हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध में राजा की मौत हो गई, पर मरने से पहले भी उन्होंने यह नहीं बताया कि पारस पत्थर कहाँ है। इसके बाद यह किला वीरान हो गया और तरह तरह की बातें होने लगी। वहीं पारस पत्थर के अब भी इसी किले में होने की चर्चाएं इस क्षेत्र में आम है और इसकी रखवाली जिन द्वारा ही करने की बात कही जाती है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है जो लोग पत्थर की तलाश में किले में गए उनकी मानसिक हालत भी खराब हो गई। रात में होती है अभी भी यहाँ पर खुदाइयाँ। कहा जाता है कि इस किले के खजाने का आज तक पता नहीं लग पाया है। इसकी तलाश में आज भी इस किले में रात में खुदाइयाँ होती रहती है। एक तांत्रिक की मदद के द्वारा यहाँ खुदाई की जाती है। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई जगह तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देते हैं।
पारस के पत्थर और जिन को लेकर अब तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा है कि पुरातत्व विभाग इस पर कोई कदम उठाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, कहा जाता है कि वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारस मणि है। पारस मणि की खासियत ये है कि इसके एक स्पर्श से ही लोहे की कोई भी वस्तु सोने में तब्दील हो जाती है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि यह मणि आज भी इसी कुएं में मौजूद है, जिसकी वजह से रात में यहाँ रोशनी दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे देखने का दावा भी करते हैं। इसके अलावा राजगौड़ वंश की समृद्धि, शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा नरसिंहपुर का चौगान या चौरागढ़ के किले में भी एक पारस पत्थर वाला तालाब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि किले के अंदर बने इस तालाब में एक पारस पत्थर है, जिसके संपर्क में आने पर लोहा सोना बन जाता है। अंग्रेजों ने इसकी तलाश में एक हाथी को लोहे की जंजीर बांधकर तालाब में उतारा और उसकी 2 कड़ी सोने की हो गई थी, पर पारस पत्थर हाथ नहीं लगा था। पारस के संबंध में हजारों किस्से कहानियाँ समाज में प्रचलित है। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारस पत्थर देखा है। पारस एक प्रकार का सफ़ेद चमकता हुआ पत्थर होता है। इसकी चमक के कारण इसे पारस मणि भी कहते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि इसे लोहे की किसी भी वस्तु से छुआ देने से वह वस्तु सोने की बन जाती है। मान्यता यह है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस मणि मिल जाता है, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी। उन्होंने ही पारस मणि पत्थर है या रासायनिक रचना, इसे लेकर भी अलग अलग राय है। हालांकि झारखंड के गिरिडीह इलाके के पारसनाथ जंगल में आज भी लोग पारस मणि को खोज करते रहते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी और मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।